सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं योगेश राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं योगेश स्टडी पॉइंट के परिवार पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे वो दिल्ली पुलिस के लिए आपके बड़ा धमाकेदार प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, जिसके अंदर हमने एवरेज का टॉपिक आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं जो अपना बेसिक एक शानदार सा टॉपिक है परसेंटेज का। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर अपना छठा प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 6 से प्रैक्टिस सेट। 5 प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट करा दी है। आज का हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर छठे प्रैक्टिस सेट के अंदर पहला क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है क्या है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 75 है। मुझे नहीं पता कि कितने विद्यार्थी हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 75। कितने हैं? 75 है। जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है, अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि वो 5 विद्यार्थी और शामिल कर देता है। कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी और शामिल कर देते हैं तो उनका औसत कितना हो जाता है? 78 हो जाता है। यानी कि 78 हो गया, यानी कि औसत क्या हो गया यहाँ पर? बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। यानी कि जो व्यक्ति 5 बाहर से आए हैं वो औसत से ज्यादा वजन के हैं। औसत से वजन नहीं, सॉरी, अंक ज्यादा। अंक क्या है? औसत से ज्यादा अंक क्या है? अब वो उसने ये भी बता रखा है कि और उन 5 विद्यार्थियों के अंक कितने कितने हैं। एक के तो है 80 अंक है, एक के 85 अंक है, तीसरे के कितने अंक है? 89 अंक है, चौथे के 81 अंक है और पांचवे के जो अंक है वो कितने हैं? 82 अंक है। ये पांचों व्यक्तियों के अंक हो गए। अब मैं बात करूं 75, औसत कितना है? 75 कितने अधिक है? कितना अधिक है? प्लस का 5, 5 अधिक है। ये कितने अधिक है? 10 अधिक है। प्लस कितना अधिक है यहाँ पर? 14 अधिक है। प्लस कितना अधिक है? 6 प्लस 7, यानी कि टोटल योग कितना हो गया मेरा? 42 अधिक हो गया। टोटल योग 42, यानी कि जो बाहर से जो व्यक्ति आए हैं वो टोटल योग कितना करके आए हैं? 42 योग करके आए। कितना योग अधिक, कितना अंक अधिक लेके आए हैं? 42 अंक अधिक लेके आए। एक को 3 अंक मिलते हैं, यानी कि औसत कितना बढ़ रहा है? 3। यानी कि एक को 3 अंक मिलते हैं तो 42 कितनों को मिलेंगे? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 42/3, यानी कि कितना हो गया? 14। यानी कि जो टोटल छात्र है वो मेरे कितने हैं यहाँ पर? 14 छात्र हैं। कब के हैं ये 14 छात्र? जब 5 छात्र और आ जाते हैं। तो इसने पूछा कि पहले कितने छात्र थे, तो पहले अपने 14, अब 14 छात्र हैं। 14 छात्र किसकी वजह से हुए हैं? 5 छात्र नए आने की वजह से हुए हैं। तो पहले कितने छात्र थे मेरे? 9 छात्र। कितने छात्र थे? 9 छात्र। यदि टोटल छात्र पूछे तो 14 आ गया, और यदि पहले कुल कितने छात्र थे तो पूछ ले तो कितना आ गया अपना? 9 आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या बोला है कि कोई विद्यार्थी हैं, उनके औसत कितने अंक हैं? 75 अंक है। मुझे नहीं पता कितने विद्यार्थी, लेकिन 5 विद्यार्थी और आने की वजह से 78 औसत हो जाता है। यानी कि औसत कितना बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है। कितना? 3। अब उनके जो अंक दे रखे हैं ये कितने अधिक हैं? 75 से कितना अधिक है? 5 अधिक है, ये 10 है। यानी कि टोटल कितना योग अधिक है? 42 अधिक है। टोटल कितना योग अधिक है? 42 अधिक है। और उसने बोला है कि 3, यानी कि 3, प्रत्येक व्यक्ति को 3 अंक मिलते हैं तो 42 कितने व्यक्तियों को मिलेंगे? 14। यानी कि टोटल व्यक्ति कितने आ गए? ऑल ओवर अब तक के 14। लेकिन उसने पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल 14 अब है। 5 अब नए आए, उनकी वजह से तो 14 हुए हैं। तो अब कितने हो गए मेरे? 9 छात्र। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आरआरबी जेई 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है। क्या बोला है? ध्यान से पढ़ना कि 8 जो पुरुष हैं उनका औसत वजन है वो कितना कम हो जाता है? 3 केजी कम हो जाता है। अब मुझे ये बताओ कि 3 केजी क्या हो रहा है यहाँ पर? कम हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है जो बाहर से व्यक्ति आया है वो औसत से कम वजन का है। बाहर से जो व्यक्ति आया है वो औसत से कम वजन का है। अब उसने आगे बोला है
जब उनमें से 56 केजी वजन वाले, यानी कि इन 8 पुरुषों में से एक जो 56 केजी का जो पुरुष है, उसके स्थान पर एक नया पुरुष आ जाता है। उसके स्थान पर एक नए पुरुष को बदल दिया जाता है, यानी कि इसके स्थान पर एक नया पुरुष आ गया तो 3 केजी वजन क्या हो गया, औसत में 3 की कमी हो गई, तो योग कितना कम हो गया, यानी कि माइनस का 24। यानी कि जो व्यक्ति आया है वो अपना 56 केजी से 24 केजी कम का आया, 56 से 24 कम का आया, यानी कि कितने का आया है वो 32 केजी का आया। नया छात्र कितने का आया है, 32 केजी। आया समझ में? फिर से देखो, यानी कि बोला है 8 पुरुष हैं, उनकी औसत में 3 की कमी हो जाती है। किसकी वजह से? जब 56 केजी वाला व्यक्ति बाहर जाता है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। अब कमी हो रही है, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति आया वो 56 केजी से कम का आया है। कितने का आया है? 3 केजी, तो योग कितना होगा, 24। यानी कि जो व्यक्ति आया है वो 56 केजी से 56 केजी में 24 केजी कम का आया, यानी कि कितने केजी का आया जो नया व्यक्ति, 32 केजी। आसान सा क्वेश्चन था, आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 12 पुरुषों की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, यानी कि 12 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं, 12 पुरुष हैं, उनकी औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि योग में कितने की वृद्धि हो गई, 12 वर्ष की। योग में कितने की वृद्धि होगी, 12 वर्ष, यानी कि 6 पुरुषों के औसत में 6 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो योग कितना हो गया इसका, 72 वर्ष हो गया। ठीक है, अब बोला है जब उनमें से 36, 40 और 44 वर्ष की आयु वाले 3 पुरुषों के स्थान पर 3 नए पुरुष आ जाते हैं, यानी कि एक तो 36 केजी का 36 वर्ष का पुरुष जाता है, एक जाता है अपना 40 और एक अपना कौन सा है 44 वर्ष का। कितने वर्ष का, 44। यानी कि ये 3 व्यक्ति जाते हैं, एक 36 वर्ष का है, एक 40 वर्ष का, एक 44 वर्ष। इन तीनों व्यक्तियों के जाने से 3 व्यक्ति नए आते हैं, तो 6 वर्ष औसत में 6 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो व्यक्ति गया है, 3 व्यक्ति गए हैं, उनसे 72 वर्ष से अधिक के आएंगे, यानी कि गए कितने के हैं, जोड़ो इनको, कितना आ गया 120, यानी कि जो 3 व्यक्ति गए हैं वो 120 साल के गए हैं, और जो 3 व्यक्ति नए लाए हैं वो कितने अधिक के हैं, 72 वर्ष अधिक के हैं, प्लस का कितना आ गया 72, यानी कि इनको जोड़ो कितना आ गया 192। अब मुझे पूछा है 3 व्यक्तियों का औसत पूछा, जो नए तीनों पुरुषों का औसत है। अब देखो योग मेरे पास आ रखा है, संख्या कितनी है, 3 से डिवाइड कर दो इसको, कितने से डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 6 और 24, यानी कि औसत कितना आ गया इन तीनों व्यक्तियों का, 64 वर्ष आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। क्या बोला है कि 10 जो प्रेक्षण है उनका औसत कितना है, 46 है। उसके यह है वो आपके रॉन्ग डाटा वाले क्वेश्चन है। बाद में यह ज्ञात होता है कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 से पढ़ लिया, यानी कि 142, यानी कि राइट जो नंबर था वो कितना था मेरा, 142 नंबर था, लेकिन हमने 142 न पढ़कर उसको क्या पढ़ लिया, मैंने 42 पढ़ लिया, यानी कि रॉन्ग नंबर क्या है मेरा 42, यानी कि 42 से पढ़ने की वजह से जो मेरा औसत है वो कितना आ रहा है, 46। अब मुझे पूछा है सही औसत, अब मुझे सही औसत लाने के लिए योग कितना करना पड़ेगा, यानी कि 142 करना पड़ेगा। पहले 42 था, मुझे 142 करना है, यानी कि 100 प्लस करना होगा, यानी कि योग में 100 प्लस करना होगा। अब ये 100 है वो योग है वो कितनों में बटेगा, 10 छात्रों में, यानी कि कितना आ गया 10, यानी कि जो मेरा सही औसत है वो कितना है 46 प्लस 10, यानी कि कितना है मेरा सही औसत 56 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, मैंने क्या बोला 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 से पढ़ लिया, यानी कि पढ़ना सही क्या था मेरा 142 था, लेकिन पढ़ मैंने लिया 42 पढ़ लिया, यानी कि कितने की त्रुटि, कितना गलत पढ़ा मैंने, 100 गलत पढ़ा, यानी कि योग में 100 की क्या कर दी यहाँ पर कमी कर दी, जिसकी वजह से 46 औसत आया। अब मुझे सही औसत निकाला है तो योग क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 बढ़ाना होगा, और ये 100 योग है वो कितनों में बटेगा, 10 छात्रों में, यानी कि औसत में कितने की वृद्धि करनी होगी मुझे 10 की, यानी कि जो सही मेरा औसत है वो कितना आ गया 56 आ गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखो।
संस्कृत की एक कक्षा में अन्वेषा के अंक गलती से 66 की बजाय 99 दर्ज कर दी गई। यानी कि कोई लड़की है अन्वेषा, उसके संस्कृत में गलती से 66 की बजाय कितने दर्ज कर दिए, 99 अंक दर्ज कर दिए। यानी कि दर्ज कितने करने थे, 66 अंक दर्ज करने थे, लेकिन उसने गलती से उसके कितने नंबर हो गए, 99 नंबर हो गए। उसने पूछा है यदि कक्षा में 50 छात्र हैं तो इस टाइपिंग त्रुटि के कारण संस्कृत कक्षा के औसत अंक में कितने की वृद्धि हुई। यानी कि क्या पूछा है, संस्कृत की एक कक्षा में अन्वेषा के अंक गलती से 66 की बजाय 99 दर्ज कर दिए। अब कक्षा में कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं। अब यहां पर मुझे बताओ सही कौन सा है और रॉन्ग है कौन सा है, सही कौन सा है। अब 66 गलती से 66 के बजाय 99 दर्ज कर दिए, यानी कि राइट तो मेरा ये है और रॉन्ग ये है। यानी कि 66 से कितना कर दिया, 99, यानी कि 30 की वृद्धि कर दी। कितने की वृद्धि कर दी, 30 की। यानी कि औसत क्या हो गया मेरा, योग तो मेरा कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया। यानी कि औसत में कितने की त्रुटि हुई, टोटल छात्र कितने हैं मेरे, 50 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 50। यानी कि औसत यदि 30 बढ़ा है तो ये 30 किन में बटा होगा, 50 छात्रों में। यानी कि प्रत्येक में औसत कितना बढ़ा है मेरा, 0.6 बढ़ा है। यानी कि यही आपने को क्वेश्चन में पूछा है, आगे कुछ पूछा नहीं, सिर्फ ये बोला है कि औसत अंक में कितने की वृद्धि हुई, 0.6 की। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। 50 प्रेक्षणों का औसत 23 निकाला गया। 50 जो प्रेक्षण है उनका औसत कितना निकाला गया, 50 जो प्रेक्षण है उनका औसत बोला है कि 23। कितना है, 23 है। फिर उसने बोला है उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण, एक 19 का, एक 19, एक 33 है और एक कितना है, 66 है। कितना है, 66। 19, 33 और 66 को गलती से उसने क्या लिख दिया, 30, 38 और तीसरा अंक क्या, 30, 38 और 69 लिख दिया, ये लिखा। यानी कि गलती से उसने क्या लिख दिया, सही क्या था मेरा ये था, लेकिन गलती से उसने ये लिख दिया। तो प्रेक्षण का सही औसत कितना है, सही औसत कितना है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर 19 लिखना था लेकिन लिख क्या दिया, 30 लिख दिया। 19 लिखना था लेकिन 30 लिख दिया, यानी कि कितने की वृद्धि कर दी, कितने की वृद्धि कर रही है यहाँ पर, 11 की वृद्धि कर दी। कितने की, 11 की। अब यहाँ पर 33 लिखना था, कितना लिख दिया, 38 लिख दिया, यानी कितने की वृद्धि कर दी, 5 की वृद्धि कर दी। 66 लिखना था, 69 लिख दिया, यानी कि कितने की वृद्धि कर दी, 3 की वृद्धि कर दी। यानी कि योग में कितने की वृद्धि हो गई, 19 की वृद्धि होगी। अब ये 19 योग कितनों में बटा था, 50 छात्रों में बटा था, 50 प्रेक्षणों में बटा था। तो 19 कितने में बटा हुआ, 50 में, तो कितना आ गया, 0.38 आ गया। कितना आ गया, 0.38। यानी कि अब मुझे सही औसत निकालने के लिए जो मेरा औसत दे रखा है उसमें से क्या करना होगा, मुझे 0.38 क्यों करना होगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट क्या कर रखा है उन्होंने, ज्यादा दे रखा है, ज्यादा कर दिया। यदि सही निकालना तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस करना होगा। 23 माइनस 0.38 कितना आ गया, 22.66। नया मेरा जो सही औसत है वो कितना आ गया, 22.62। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। 16 संख्याओं का औसत 68.5 है। कितनी संख्याएं हैं, 16 संख्याएं। 16 संख्याओं का औसत कितना है, 68.5 है। यदि यहीं पर मैं बात करूं तो इनका योग कितना हो गया, 16 संख्याओं का औसत 68.5 है, तो योग कितना हो गया, 16 1096 हो गया। यानी कि योग कितना हो गया, 1096 हो गया। ये यदि दो संख्याएं 54 और 37 को 45 और 72 से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि कोई संख्या, एक तो 54 है, एक का कौन सी संख्या है, 37 है, उनको किसके साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, 45 और 72 के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि ये कितना हो गया, 91 हो गया, और ये कितना हो गया, 117 हो गया। यानी कि 91 नंबर की टोटल, जो 91 योग की संख्या को क्या किया गया है,
बाहर भेजा गया है और 117 योग की संख्या को क्या गया है, अंदर लाया गया है। यानी कि दो संख्या वो बाहर भेज रहा है और दो संख्या ही अंदर लाया रहा है। यानी कि 91 की गई है और 117 की आई है, यानी कि कितने अधिक की आई संख्या, कितना योग अधिक की आई है संख्या, 26 अधिक की आई। कितने की, 26 अधिक की आई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, x को घटा दिया जाए। अब योग 26 से अधिक की आई है, तो अब मेरा योग कितना हो गया, 26 से अधिक कर दो, प्लस का इसके अंदर क्या गया, 26 किया, तो कितना आ गया, 6 और 6 12, 9 और 2 11 और 1 12, कितना आ गया, 1122। अब मेरा योग कितना हो गया, 1122 हो गया। पहले कितना था, 1096। अब 26 किसकी वजह से बढ़ा है, जब दो संख्या 91 योग की बाहर गई है और 117 योग की संख्या आई है, तो 26 योग बढ़ा, यानी कि अब योग मेरा कितना हो गया, 1192 हो गया। अब उसने बोला है उनमें से एक संख्या x को घटा दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि 1122 में से कौन सी कितने नंबर की संख्या घटाई है, लेकिन उसने ये बोला है कि x घटाया, x घटाया है, तो औसत में 1.5 घट जाता है। यानी कि औसत पहले कितना था, 68.5 था। अब 68.5 में से कितना घट गया, 1.5 घट गया, यानी कि अब औसत कितना हो गया, 67 हो गया, 67। कब हुआ 67, जब संख्या क्या घटा दी, इसमें से x घटा दी। यदि औसत 67 है तो यहां पर एक संख्या घटा दी, तो अब कितना हो जाएगा योग, 15 इंटू में 67, 15 ही होगी। यानी कि एक संख्या हमारी हटा दी, तो अब बची कितनी, 15 संख्या। तो योग कितना होगा इसका, 15 7 105, 1005 हो गया। योग कितना होगा, 1005। अब देखो x की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो 1005 को इधर ले आओगे, 1122 में से 1005 निकालूंगा तो कितनी आ गई, 117। यानी कि जो x गया है, यानी कि जो एक संख्या हटाई थी वो कितने मान की हटाई थी, 117 मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक क्रिकेट का 20 मैचों के औसत स्कोर 40 रन है। यानी कि कोई क्रिकेट का मैच है, 20 क्रिकेट के मैच हैं, कितने हैं, 20, उनका औसत कितना है, 40 रन है। कितने रन है, 40 रन है। उसने बोला है कि पहले एक जो अपना बोला है उसने, कि उसने एक मैच में उसका सर्वोच्चम स्कोर कितना है, 78 है, 78 है। सर्वोच्चम स्कोर कितना है, 78 है। तो उसने पूछा है बचे हुए 19 मैचों का औसत कितना है। अब मुझे बताओ औसत कितना दे रखा है, मुझे 40, 20 मैचों का 40 दे रखा है। एक मैच में उसने 78 रन बनाए, यानी कि कितने अधिक रन बना रहा है, प्लस के 38 रन अधिक बना रहा है। अब मुझे औसत यही रखना है, तो ये क्या करना होगा, -38 करना होगा। यानी कि योग 0 बनाओगे तभी तो औसत सेम रहेगा। अब -38 है, तो ये -38 कितनों में बटेगा, 19 में, यानी कि कितना आ गया, -2 हो गया। यानी कि जो 19 मैचों का मेरा औसत कितना आ गया। अब देखो -2 है, तो मैंने बताया था कि जो औसत हमने माना है वो क्या है, 2 ज्यादा मान लिया, तो यानी कि 2 माइनस करना होगा। अब औसत मैंने माना नहीं, पहले से दे रखा था 40 से, तो 40 -2, यानी कि 19 मैचों का औसत कितना आ गया मेरा, 38 रन। कितने रन आ गया, 38 रन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानदार सा क्वेश्चन है। 8 पारियों में एक क्रिकेट का औसत 68 रन है। यानी कि 8 पारियों हैं, उनके अंदर क्रिकेट का मैच होता है और औसत रन कितने हैं, 68 रन है। उसने बोला है कि 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए। 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए, यानी कि औसत से कितने अधिक रन बनाए उसने, 68 था औसत, और उसने 9वीं पारी में 220 रन बनाए, यानी कि 152 रन उसने क्या बनाए हैं, अधिक बनाए। अब ये 152 अधिक बनाए हैं, तो ये कितनी पारियों में बटेंगे, 9 पारियों में औसत, यानी कि योग कितना अधिक है, 152 है, तो 9 पारियों में बटेगा। कितने पारियों में बटेगा, 9 पारियों में। यानी कि इसने पूछा मेरे से क्या है, लगभग यही पूछा है कि उसका औसत स्कोर कितना बढ़ गया, लगभग पूछा है। तो लगभग देख लो, 9 एकम 9, 7, आगे पॉइंटों में आएगा, लेकिन हमें पॉइंटों में नहीं दे, लगभग कितना आ गया मेरा, 17 आ गया। यानी कि औसत स्कोर है वो कितना बढ़ेगा मेरा, 17 बढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और आज के इस प्रैक्टिस सेट का और इस एवरेज टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन। 10 पारियों के बाद, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज की प्रति पारी औसत स्कोर 52 है।
यानी कि 10 पारियों के बाद और 10 पारियों से पहले भी औसत कितना है उसका 52 रन है। ठीक है, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर कितना हो जाता है 54 हो जाता है। 12 पारियों के बाद में होता है, पहले नहीं, 12 पारियों के बाद में औसत कितना हो जाता है बढ़कर 54 हो जाता है। यानी कि औसत कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है औसत 2 बढ़ रहा है। यदि औसत 2 बढ़ रहा है तो योग कितना बढ़ रहा है 12 से गुना कर दो, कितना बढ़ रहा है 24। यानी कि योग कितना बढ़ रहा है यहाँ पर 24 से बढ़ रहा है। उसने पूछा क्या है, यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी, पिछली पारी कौन सी हो गई 11वीं पारी, 12वीं पारी में वो 16 रन अधिक बनाता है, 12वीं पारी में उसे 16 रन अधिक आता है। यानी कि पहली जो 11वीं पारी में उसने मान लिया ए रन बनाए, तो 12वीं पारी में ए प्लस 16 रन बनाए। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या बताना है 11वीं पारी यानी कि ए की वैल्यू। पहले मुझे ये बताओ कि दोनों पारियों का कितना योग है, यानी कि टोटल कितने रन बनाए। अब प्रत्येक 10वीं पारी के बाद में 52 रन, यानी कि एक पारी में 52 रन, तो 2 पारियों में कितने हो गए 52 इंटू में 2 कितना हो गया, और प्लस 24 रन और अधिक बना रहा है, यानी कि टोटल कितना हो गया 128 रन हो गए। कितने हो गए 128 रन हो गए। अब यहां पर प्लस कर दो 2a प्लस 16 इक्वल में कितना आ गया 128 आ गया। तो 2a इक्वल में कितना आ गया 8 और 4 12, यानी कि 112 आ गया। तो a की वैल्यू पूछी है तो a की वैल्यू निकालो, 2 पंजो 10 और 2 छक्की 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई। यानी कि 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं 56 रन बनाए। ये अपना क्या होता है यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट होता है। और जो एवरेज के अंदर जो हमने 3 प्रैक्टिस सेट किए थे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इन प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। और अब नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ। अपना टॉपिक है परसेंटेज का, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ।